हेलो एंड वेलकम। आज हम सोल्व करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया था गेट 21 में, एक 22 में और एक क्वेश्चन आया था फेबररी 2022 में CSIR नेट में। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2021 में। द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर दिस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू गिवन है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज व्हाट। और यूनिट का ध्यान रखेंगे, किलो जूल पर मोल में पूछा है आंसर हमारा। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। कौन सी इक्वेशन से निकल सकता है? ये अर्हेनियस इक्वेशन में ही होती है ये सारी वैल्यूज़। तो अब अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसी इक्वेशन से हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था। दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन हो तो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या था? ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये फॉर्मूला है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सारा मैथमेटिकल काम बचा है मतलब। ओके, देखते हैं। जो पहला टेम्परेचर है T1 वो हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और T1 पर जो K1 की वैल्यू है वो है 0.237 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर सेकेंड। वहीं जो T2 गिवन है वो क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस और K2 की वैल्यू क्या गिवन है? 2.64 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब ये वैल्यूज़ हमें फॉर्मूला में पुट करनी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो आप ध्यान रखेंगे वो ये कि जब हमने पढ़ा था अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में तब हमने क्या लिखा था कि जो टेम्परेचर की यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है अर्हेनियस इक्वेशन में वो हम केल्विन लेते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या गिवन है? डिग्री सेल्सियस। तो हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करने से पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने डिग्री सेल्सियस में रख के सोल्व किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या गिवन है। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में उसमें हम ऐड कर देते हैं 273.15। ऐसे आ जाता है हमारा टेम्परेचर केल्विन में। तो इसका मतलब T1 क्या आएगा? 0 प्लस 273.15, यानी कि T1 की वैल्यू है हमारे पास 273.15 केल्विन। T2 की वैल्यू क्या आएगी? 25 प्लस 273.15, इसका मतलब 298.15 केल्विन। अब हमारी सारी यूनिट्स सही हैं। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ln K2 की जगह पे क्या रखेंगे? 2.64 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। K1 0.237 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस ई ए। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 8.314। अंदर क्या आएगा? 1 बाई T2। T2 क्या है? 298.15 माइनस 1 अपॉन T1 273.15। अब हमें ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है इसको सोल्व करना है बस। अब गेट के एग्ज़ाम में ना कैलकुलेटर गिवन होता है, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आप कैलकुलेटर से ही सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर आएगा ln 11.13 इक्वल टू माइनस ई ए 8.314। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। 298.15 मल्टीप्लाई बाई 273.15, यहाँ ऊपर आएगा 273.15 माइनस 298.15। अब कैलकुलेटर से आप ln लेंगे, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ 11.13। इसकी वैल्यू आती है 2.40 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 8.314।
यहाँ आएगा -25 अपॉन 298.15 मल्टीप्लाइड बाई 273.15। अब एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड पे रख के सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 2.40 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298.15 मल्टीप्लाइड बाई 273.15 डिवाइडेड बाई 25। इसको आप सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो इसकी वैल्यू आती है 65,000। ओके, इसकी यूनिट क्या है? जूल पर मोल। अब क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है कि यूनिट क्या पूछी गई है? किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस आंसर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल पर मोल में। अब किलो जूल के लिए क्या करेंगे? 65 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। 10⁻³ जो होता है उसी को हम लिखते हैं किलो। इसका मतलब हमारा आंसर है 65 किलो जूल पर मोल। ओके, ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे सोल्व किया हमने। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2022 में। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ओबेज अर्हेनियस इक्वेशन। द SI यूनिट ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज व्हाट? अब अगर आपने अर्हेनियस इक्वेशन वाली वीडियो देखी है, यानी कि पार्ट 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हमने वहाँ पर यूनिट डिराइव की थी जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसके लिए। कैसे की थी? k इज इक्वल टू a e⁻⁻ हमने इस पूरे पार्ट को सोल्व करके देखा कि ये होता है यूनिटलेस। ये यूनिटलेस था, इस वजह से हमें पता लगा कि जो k की यूनिट होगी, k यानी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो ही यूनिट होती है हमारी a की। a क्या होता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, a की यूनिट पूछी गई है, तो a की यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट की यूनिट के इक्वल। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ चेंज होती रहती है। हमारे पास गिवन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हम कैसे निकालते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला देखा था हमने। इसका मतलब अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो गिवन हो मोल पर लीटर में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल आएगी। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख के हमें समझ आ रहा है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो गिवन है मोल पर मीटर क्यूब में। ओके, तो ये है हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है रेट कांस्टेंट के लिए? अब हम रेट कांस्टेंट को कुछ ऐसे लिखेंगे। रेट कांस्टेंट जो यूनिट है उसकी क्या है? मोल पर मीटर क्यूब रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब जो n की वैल्यू है वो क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी? मोल पर मीटर क्यूब 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल पर मीटर क्यूब रेज टू पावर -1 सेकेंड इनवर्स। जो पावर -1 है, पावर से पावर ऐसे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी पावर, एंड सेकेंड इनवर्स। अब ये आंसर आप मैच करेंगे कि कौन से ऑप्शन में गिवन है। मोल इनवर्स, मीटर क्यूब, सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी। यहाँ पर ये आंसर मैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको यूनिट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स देख लीजिए, उसमें ये यूनिट वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था CSIR नेट फरवरी 2022 में। द रेट कांस्टेंट for a reaction is described as this equation. The activation energy for this reaction in kilojoule per mole is closest to. अब यहाँ पर हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, बताया गया है कि ये रेट कांस्टेंट है उस रिएक्शन का।
हमें निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी। अब रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट कौन सी इक्वेशन करती है? अर्हेनियस इक्वेशन। हमारे पास क्या होती है अर्हेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो K है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है log ऑफ K, तो इसका मतलब हमें log की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे फॉर्मूला को, ताकि हम कुछ कंपेयर कर सकें इस गिवन इक्वेशन से। log के टर्म्स में कैसे लिखी थी हमने ये इक्वेशन? ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर टी। अगर आपको समझना है कि ये हमने कैसे किया तो इसके लिए आप पार्ट 4 देख सकते हैं अर्हेनियस इक्वेशन वाली वीडियो। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो नेचुरल लोग है ln, हमारी क्वेश्चन में है LOG वाला लोग। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। अब एक तो लोग लिखते हैं हम ऐसे, एक लोग लिखते हैं ऐसे। अब इस लोग में बेस होता है 10, वहीं इस लोग में जो बेस होता है वो होता है ई मतलब एक्सपोनेंट। ओके, तो अगर हमें इन दोनों लोग की फॉर्म्स में रिलेशन समझना हो तो वो कुछ ऐसा होता है कि ln e, मान लीजिए किसी टर्म a का है, वो इक्वल टू होता है 2.303 log 10 ऑफ a। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। अब अगर इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस हमारी नेचुरल लोग वाली फॉर्म को कन्वर्ट करें बेस 10 वाले लोग में तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, इधर आ जाएगा log ऑफ k। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये जो 2.303 है इसको इस तरफ लेके जाते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सिर्फ log k बचे, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसी इक्वेशन बन पाए। तो ये आएगा 2.303 log ऑफ a अपॉन 2.303। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। log a माइनस ई ए, इधर डिवाइड में फिर से आएगा 2.303 आर टी। अब हमारे पास ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई है। वहीं हमारे क्वेश्चन में कैसी इक्वेशन गिवन है? log k इज इक्वल टू 14.1 माइनस 10,000 k अपॉन टी, ये इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, यहाँ पर log k है, यहाँ भी log k है, ये जो वैल्यू है ये इक्वल होगी log ऑफ a के, तो इसका मतलब जो ये पूरी टर्म है ये भी इक्वल होनी चाहिए इस पूरी टर्म के, राइट? तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, यानी कि ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 10,000 के अपॉन टी। ये के क्या है? केल्विन यूनिट, केल्विन। ओके, तो इसको हम देखें तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो गया। अब ई ए जो हमारे पास है वो क्या आएगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 इंटू, तो ये इक्वल टू आएगा 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं 10,000 को, मल्टीप्लाइड बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 8.314। यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन एक पहले से ही गिवन है, इसका मतलब ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यूनिट क्या बची? जूल पर मोल। अब इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। ये आता है 19.14 इंटू 10 रेज टू पावर 4 जूल पर मोल। अब हमें ये कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है किलो जूल पर मोल। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 रेज टू पावर 1, और इस पावर को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 जूल पर मोल। अब जो 10 रेज टू पावर 3 होती है उसी को हम बोलते हैं किलो, तो इसका मतलब ये पूरी यूनिट बन गई किलो जूल पर मोल। इधर क्या बचेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 191.4। 191.4 ऑप्शन ए ये करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।